जस्ट इमेजिन तुम्हारी लाइफ एवरेज है, तुम इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा दोस्त भी नहीं है और अचानक से एक लड़की आती है जो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। भले तुम कितने चोमू क्यों दिखते हो, ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है ना? अगर हाँ, तो समझ जाओ कि तुम ऑलरेडी रोमांस एनिमे के डोपामाइन ट्रैप में फंस गए हो। और अगर नहीं लग रहा है तो तुम बहुत बड़े चो もちぞ大好き वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोमांस एनिमे। मैं एक एनिमे वॉचर हूँ और प्लीज मुझे ओटाकू मत समझना। मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं थोड़ा एडिट किया एनिमे देखा, थोड़ा स्क्रिप्टिंग किया एनिमे देखा, हक किया एनिमे देखा, खाना खाया एनिमे देखा। नहीं, मैं सिर्फ एनिमे तभी देखता हूँ जब मुझे काम से फ्रीडम मिल जाती है या जब मैं बहुत लंबा ब्रेक ले लेता हूँ, जैसे मैंने अभी लिया था। सॉरी फॉर दैट। रिसेंटली मुझे रोमांस एनिमे का चस्का लग गया था। सबसे पहले मैंने देखा कुबो वोंट लेट मी बी इनविजिबल एंड ऑनेस्टली इट इज अ गुड सीरीज। एक सेकंड के लिए भी मैंने एनिमे से बाहर का फील नहीं किया। फिर क्या था? Orimiya, Angel Next Door, Spoils Me Daughter, More Than a Married Couple, From Me to You, A Sign of Affection, A Silent Voice, Rent a Girlfriend and more. पता नहीं कितनी एनिमे मैंने देख डाली है। डिस्क्लेमर, ये एक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इसका पॉइंट क्या है? हमें क्या मदद, तूने कितने भी रोमांस एनिमे देखे हो, हमें उससे क्या? बताता हूँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इन सब एनिमे को देखने के बाद मेरे अंदर कुछ चीजें कॉमन हो गई थी, जैसे लव सॉन्ग ज़्यादा सुनना, लव सीन्स को रिवाइंड करना और अपने दिमाग में एक लड़की को फैंटेसाइज करना। और ये सिर्फ वो 2-3 चीजें ही हैं जो मेरे साथ हो रही थी। ऐसी बहुत चीजें हैं जो मेरे साथ कॉमन हो चुकी थी। और क्लियर कर दूं, ये लव नहीं है, ये है फॉल्स एक्सपेक्टेशन। एक ऐसी चीज जो ऑलमोस्ट हर रोमांस एनिमे में कॉमन होती है, परफेक्शन। मेन कैरेक्टर की लाइफ ऑलरेडी थोड़ी सैड होगी, उसकी लाइफ के लग रखे होंगे और फिर लड़की की एंट्री होगी और जैसे ही वो आती है सब कुछ ठीक हो जाता है। लोनलीनेस गॉन, पर्पस फाउंड, लाइफ सॉर्टेड। अगर तुम इस एनिमे को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर तुम एनिमे से अटैच्ड हो तो तुम एक ट्रैप में फंस जाओगे और एक कैटेगरी में आ जाओगे जिसको बोलते हैं होपलेस रोमांटिक। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम इन रोमांस एनिमे को देख रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी लाइफ को उस परफेक्शन से कंपेयर करने लगते हो और फिर रियल लाइफ बोरिंग हो जाती है, स्लो लगती है और एम्प्टी लगती है। इसको कहते हैं डोपामिन गैप। एनिमे तुम्हें हाई डोपामिन देता है जो रियल लाइफ नहीं दे सकता और तुम्हें फिर रियल लाइफ बेकार लगने लग जाती है। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, रोमांस एनिमे देखना गलत नहीं है, बस एक बार एक्सेप्ट कर लो कि रियल लाइफ में कोई लड़की आके तुम्हारी लाइफ को मैजिकल फिक्स नहीं कर देगी। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा और फेक मोटिवेशन पीछे मत भागना कि तुम स्टॉक सीखो, हासिल करो, मिलियनेयर बन जाओ या 20 साल के पहली सक्सेस पाओ या टीनेज ईयर्स में तुम्हारे गोल्डन ईयर्स होते हैं। नहीं भाई, इन सब की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो ना तो जस्ट अपनी एक स्किल बनाओ या फिर अगर तुम मल्टीटास्क करो तो मल्टीपल स्किल्स पे ध्यान दो और लाइफ के लगाओ मत प्लीज़।